माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। प्रश्नकाल। माननीय सदस्य सुश्री प्रज्ञा राजवंशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना के बाद बदले हालात में प्रदेश को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन से नए प्रयास करे हैं, विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, वैश्विक और घरेलू पर्यटकों की संख्या में कितनी कमी आई है, आंकड़े सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 3, कोरोना महामारी में हुए नुकसान के आंकड़े सरकार सदन की मेज पर रखें। माननीय कला एवं पर्यटन मंत्री श्री शुभम आर्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी से उभर रहे प्रदेशों में पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने हेतु उन्हें साकार अनुशासन की पालना के साथ खोला जा रहा है। खंड संख्या 2, वैश्विक पर्यटकों में 75% एवं घरेलू पर्यटकों में 50% के लगभग कमी दर्ज कराई गई है। खंड संख्या 3, कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में वर्ष 2020 में लगभग 200 करोड़ का घाटा हुआ है। प्रश्न संख्या 8, माननीय नेता प्रतिपक्ष सुश्री पलक चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानने की इच्छुक हूँ कि प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से जबरन फीस वसूली जाने को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए, विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री राघव कल्ला। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी के दौरान जबरन फीस नहीं वसूलने का दबाव बनाने हेतु पूर्ण राशि का 70% लिए जाने का आदेश निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और शिक्षा के सभी संस्थानों पर लागू किया है। साथ ही किसी अभिभावक की आर्थिक या शारीरिक स्थिति कमजोर होने पर उनके बच्चों की फीस न लिए जाने के भी आदेश जारी हो चुके हैं। माननीय सदस्य सुश्री साक्षी चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की किल्लत ने ग्रामीण इलाकों के बच्चों को अंधकार में डाल दिया है। सरकार बिजली आपूर्ति के लिए क्या कदम उठा रही है, विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय सुश्री प्रियंका चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोयले की किल्लत के कारण विद्युत आपूर्ति एवं उपलब्धता की कमी के कारण ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही है। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाने की योजना प्रस्तावित है। अति शीघ्र यह योजना लागू कर दी जाएगी। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगित प्रस्ताव, ध्यानाकर्षक प्रस्ताव सुश्री संगीता बिश्नोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पेपर लीक व फर्जी परीक्षार्थी की रोकथाम हेतु मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इस हेतु मैं अपनी ओर से सुझाव देना चाहूंगी। परीक्षा भवन में परीक्षार्थी के रेटिना स्कैन किया जाए तथा उसकी रिपोर्ट चयनित कैंडिडेट के पोस्टिंग पैलेस पर भिजवाई जाकर मैपिंग करवाई जाए। फिंगरप्रिंट ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, रेटिना के डेटा में हेरफेर नहीं की जा सकती। धन्यवाद। श्री सत्यम बिश्नोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा करवाई जा रही विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में नकल को रोकने हेतु नेट बंदी करवाई जाती है। सुरक्षा हेतु तो नेट बंदी बिल्कुल ठीक समझी जा सकती है, परंतु अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को ढकने के लिए नेट बंदी करना ठीक नहीं है। नेट बंदी करने से आम जनता को बहुत परेशानी होती है, इससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान 93 बार नेट बंदी कर दूसरे नंबर पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस नेट बंदी के विषय पर चर्चा करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेट बंदी करना कोई उपाय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार नकल को रोकने में विफल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नकल के साथ साथ भाई भतीजावाद भी खूब चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रुप व्हाट्सएप वालों का क्या होगा, उनका तो टाइम ही, सरकार से इसका जवाब दिलवाने की व्यवस्था करवाई जाए। बैठे बैठे ना बोले, बैठे बैठे बोलने से अंकित नहीं होगा। बैठे बैठे जवाब दिए जाने की परंपरा नहीं है। आसन पैरों पर है, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है। उपनेता प्रतिपक्ष आप वरिष्ठ है, कृपया बैठे।
जवाब नहीं देकर बचना चाह रही है सरकार। नौजवानों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, इस पर हमारा घोर विरोध है। इस मुद्दे पर हम सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइए, यह बहुत गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही जवाब दिलवाइए। मंत्री जी, इसकी सच्चाई सामने आने दीजिए। क्या मंत्री जी इस पर अपना कोई वक्तव्य देना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप समय निर्धारित कर दें। इस मुद्दे पर मंत्री जी आज ही अपना वक्तव्य देंगे। प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वे सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हो। सदन इतना अनुशासित भी चल सकता है, यह संदेश बच्चों ने इस बार दिया है। हमें विश्वास है कि देश की विधानसभाओं में ऐसे सत्रों के आयोजन से बाल विचारों को समझने का अवसर भविष्य में भी मिलता रहेगा। बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं। सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।